नमस्कार। एमपी न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ इस वक्त मैं हूं श्रद्धा बुंदेला। तो 16 अक्टूबर को एमपी को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। ग्वालियर में 500 करोड़ की लागत से बनने वाला एयरपोर्ट अब मिलने जा रहा है और दरअसल 16 अक्टूबर को ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने वाले हैं। अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर में भी मोर्चा संभाल रखा है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं युवा कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया। सर, बहुत स्वागत है आपका एमपी न्यूज में। 16 अक्टूबर को ग्वालियर में अमित शाह आ रहे हैं, किस तरह से आप उनका आना देखते हैं? क्या 2023 की तैयारियां चल रही है? देखिए, बीजेपी को एक बहुत बड़ा डर बैठ गया है मन में जी। और जिस तरह से जनता का आक्रोश बढ़ता चला जा रहा है, चाहे वो किसानों का हो, चाहे युवाओं का हो, चाहे बेरोजगारों का हो, चाहे महिलाओं का हो, लगातार महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से पूरी जनता और मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट चुकी है। तो बीजेपी बहुत अच्छे से समझ गई है कि अगर हमने डैमेज कंट्रोल नहीं करा तो हमारा बिल्कुल भी कोई चांस नहीं है 2023 में। और जिस तरह से जनता का रुख वो भाप रहे हैं और उसी कारण से अब बड़े बड़े नेता जरूर आ रहे हैं, पर जनता ने अपना मन बना लिया है कि इस सरकार को, जिस पार्टी को उन्होंने 19 साल मौका दिया और 19 साल में वो कुछ नहीं कर पाए, तो 1 साल में क्या कर लेंगे। तो ये निश्चित तौर पर बीजेपी बहुत घबराई हुई है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि बड़ी बड़ी घोषणाएं भी करेंगे और बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे, पर जनता और युवा और मध्यम वर्गीय परिवार और जितने भी शोषित वर्ग हैं वो पूरी ताकत से बहिष्कार भी करेंगे और इनको मुंहतोड़ जवाब 2023 में निश्चित तौर पर दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। दूसरी तरफ हमारे साथ बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष जीतू जिराती भी जुड़े हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना है ये जान लेते हैं। सर, 16 अक्टूबर को ग्वालियर में अमित शाह आ रहे हैं, शिलान्यास यहाँ पर करने वाले हैं, कई सौगातें यहाँ पर देने जा रहे हैं। क्या कहेंगे आप, कितनी तैयारी बीजेपी की, और क्या 2023 के चुनाव को देखते हुए इसे देखा जा सकता है कि दिग्गजों के मध्य प्रदेश में आने का सिलसिला जारी है? देखिए, दिग्गजों का सिर्फ एमपी में आने का सिलसिला जारी नहीं है, अभी तो पूरे मध्य प्रदेश से लगाकर के पूरे देश को विकास से जोड़ने का सिलसिला जारी है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ था, तो आप सबने देखा, हमने देखना कि पूरे देश ने अप्रिशिएट उनको किया। माननीय देश के लोकप्रिय गृह मंत्री अमित शाह जी का ग्वालियर दौरा भी उसी सिलसिले में है। एक तरफ तो 70 साल पुरानी कांग्रेस ने किसी भी तरह का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर या डेवलपमेंट का कोई काम नहीं किया। मुझे आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि 4,500 करोड़ से ज्यादा की लागत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक एयरपोर्ट ग्वालियर में बनने जा रहा है। उसका भूमि पूजन, उसका शिलान्यास है। और क्योंकि एक अद्भुत नेतृत्व अमित शाह जी का है, तो एक बड़ी जनसभा ग्वालियर में होने वाली है। लगभग 1.5 लाख से ज्यादा 1.5 लाख से ज्यादा लोग उनको सुनने के लिए वहां पर उपस्थित होने वाले हैं। तो ये एक उभरता भारत है, ये एक नया भारत है और इस नए भारत की पूरी ये मान करके आप चलें कि जिसका नेतृत्व माननीय मोदी जी कर रहे हैं, तो चाहे हमारे गडकरी जी हों, चाहे अमित शाह जी हों। अभी कुछ दिन पूर्व गडकरी जी गए थे, किस तरह से बड़ी बड़ी सौगातें ग्वालियर चंबल संभाग को दे करके आए। इटावा की रोड की अभी हम लोग बात कर रहे थे, बड़ी बड़ी सड़कें वहां पर निर्माण हो रहा है। अभी माननीय अमित शाह जी वहां पर पहुंच रहे हैं, इतने बड़े उसका भूमि पूजन है। तो ये कुल मिलाकर के एक नया भारत, नया प्रदेश और एक नई सोच के साथ में भारत का उदय हो रहा है। इसके लिए ये बहुत शुभ संकेत है मध्य प्रदेश और देश के लिए भी। देखिए, राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल के लोग हम लोग हैं। हमारे नेता अगर आएंगे तो 100% 2023 हो, 2024 हो या उसके बाद भी, चुनाव कभी भी इस देश में रुकता नहीं है। कभी नगर पंचायत, कभी नगर निगम, कभी पंचायत, कभी जिला पंचायत, तो लगातार ये चुनाव चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन ये जो तेजी से विकास जो बढ़ रहा है देश के अंदर, इसमें इन लोगों की जो सहभागिता है, माननीय अमित शाह जी के ग्वालियर आगमन से आप कल्पना करें कि ग्वालियर जो इतना बड़ा हमारा ग्वालियर चंबल क्षेत्र है, वहां पर एक छोटा सा हवाई अड्डा है, वहां पर एयरपोर्ट है, जिसको हम देखेंगे कि वो एयरफोर्स का एयरपोर्ट है। अभी तक ग्वालियर जो मध्य प्रदेश के 4 बड़े शहरों में आता है, महानगरों में आता है, अभी तक उसकी किसी ने चिंता नहीं की। अभी एकदम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वहां पर होगा। मैं भी ग्वालियर में ही हूँ, मैं पिछले 5-7 दिनों से ग्वालियर में हूँ, क्योंकि हमारे देश के बड़े नेता हैं और वो यहाँ पर आ रहे। तो उनकी तैयारियों को जब मैं देख रहा हूँ, तो गांव-गांव से लोग उत्साह से भर करके उनके दर्शन करने के लिए, उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, हमारे देश के लोकप्रिय नेता को सुनने के लिए लोग एकत्रित होने वाले हैं। और एक अद्भुत और एक अलौकिक सा कार्यक्रम होने वाला है। इसके साक्षी ग्वालियर संभाग के यहाँ पर बनने वाले हैं। तो निश्चित रूप से
जब अमित शाह जी का आगमन होता है, मोदी जी का आगमन होता है, गडकरी जी का आगमन होता है, तो वो 2023 का चुनाव हो चाहे 24 का चुनाव हो, राजनीतिक जी दल के लोग हैं तो चुनाव से तो आपको जुड़ना ही चाहिए। जी। बहुत शुक्रिया सर एमपी न्यूज के साथ जुड़ने के लिए। तो 16 अक्टूबर को ग्वालियर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह नए एयरपोर्ट का शिलान्यास करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि हम आपको बता दें कि अलग अलग पार्टियों की अलग अलग राय है। 2023 के चुनाव से जोड़कर भी इसको देखा जा रहा है, इस शिलान्यास को देखा जा रहा है, उनके आने को लेकर देखा जा रहा है। तो फिलहाल इसमें इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ न्यू अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।